हेलो। मैं फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ खाने पीने के मुताल्लिक़ कुछ हदायत के बारे में। दुनिया के मशहूर वर्जिशकार सब्ज़ी खोर थे हैं। बहुत अच्छी खुराक चैम्पियन पैदा नहीं कर सकती जब तक कि सख्त ट्रेनिंग और अच्छे असूलों पर काम न किया जाए। लिहाजा बेटर न्यूट्रिशन विल नॉट create a champion without a lot of heart and dedicated training. Balance of facts are involved with equal parts training, nutrition and mental attitude. इसके लिए ये फार्मूला होना चाहिए, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और ज़हनी काबिलियत। हाउ द लीन ईट, यानी कि दुबला पतला रहने के लिए कौन सी क्या खुराक खानी, कैसे खुराक खानी चाहिए। गाइडलाइन फॉर ईटिंग लेस, you are losing muscle and gaining fat. Your muscle tissue and your weight little will loss that make it harder to control your weight because 90% calories burned in your body. Most people replace 1/2 pound of muscle with 1/2 pound of fat each year. Exercise, especially weight training, will restore your muscle tissue and make it easier to control your weight. That make it harder. How lots look at some way to help you eat less after some year. People fail to lose weight by eating thin. People do four fundamental things that fat people don't. You eat only when you are hungry. They eat exactly what they want. They eat and eat each bit enjoy. They eat and enjoy each bit. यानी कि वो हर लुक़मे से वो लुत्फ़अंदोज़ होकर खाते हैं। ऐसा नहीं कि टीवी लगाया हुआ और खा रहे हैं। यानी कि जो आपका खाना है आपको पता नहीं हम क्या खा रहे हैं और पता नहीं कितना खा लिया है। हमारा पेट भर गया, हमारी भूख ख़त्म हो गई, फिर भी हम खाए जा रहे हैं। They stop eating when they hungry. Stop. How thin people approach food. Thin people does not eat unless they are hungry. They eat to live rather than other. He would not unless he is hungry. He would not eat unless he is hungry. Many fat people nod their head. यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो खाना अपने दिमाग से खाते हैं rather than their body, बनिस्बत के अपने बॉडी की फीलिंग से। यानी कि अगर पेट भर गया है, अगर आपका खाना खाने से आपका स्टोमच भर गया तो आप बंद कर दें, या इतना बोझ मैदे पर बोझ ना डालें। आपकी जो
भूख थी वो तो ख़त्म हो गई है, तो लिहाजा आप खाए चले जा रहे हैं। ये आपका, आप दिमाग से सोचते हैं और खाए चले जा रहे हैं। मगर आपके हाथों को स्टॉप करना चाहिए ताकि आप इजी फील करें, आपका जिस्म बोझल बोझल ना महसूस करे। ज़्यादा खाने से जो है वो खुराक जो है वो फैट की तरफ चली जाती है, नशासा भी और प्रोटीन भी। इसलिए आप हाथ रोक कर खाएं। अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो बहुत एहतियात से खाएं और कम खाएं और अच्छी सेहत बनाएं। इसलिए eating just one meal a day is not a good idea. You keep eating long after hunger is gone. अगर आपकी भूख खत्म हो गई तो आप खाना बंद कर दें, स्टॉप करें, ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे और मौजूद रहे। इसलिए आपको खाने के वक्त एहतियात करना चाहिए। खाने में जो है आपको, आप किस तरह अपने आप को पतला रख सकते हैं और जिस्म की जो फैट है वो किस तरह दूर कर सकते हैं। हाउ द लीन ईट, कैसे दुबला रहने के लिए खुराक खाएं। खुराक में आप ये एहतियात करें कि आप जो फैट है वो ज़्यादा ना लें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना लें, प्रोटीन भी ज़्यादा ना लें, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें खाएं और थोड़ी सी सलाद खाएं, थोड़ी सी फलियों का इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, मकई का इस्तेमाल करें। ये आपकी जो है बैलेंस डाइट बना देगी। ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं इनमें प्रोटीन भी होती है, मिनरल भी होते हैं और विटामिन भी होते हैं। इसलिए ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, लिहाजा इनको भी हाथ रोक कर खाना चाहिए। इतनी ज़्यादा ना खाए, यानी कि अगर अखरोट खाना है तो एक या आधा अखरोट, बादाम खाने तो 4-5 बादाम खा लें, पिस्ता खाना है 3-4 दाने पिस्ते के खा लें, और अगर काजू खाना है 2-3-4 दाने काजू के खा लें, और खजूर खानी है तो 1 या 2 खजूरें खा लें सुबह, दोपहर और शाम। ये आपको अच्छी खुराक बना दी। और तरकारियाँ सब्जियाँ वगैरह खाएं, तरकारियाँ खाएं, सब गहरे सब्ज़ वाली पत्तों वाली सब्जियाँ खाएं। इससे आपकी जो खुराक है वो बैलेंस हो जाती है, और जिसे बैलेंस खुराक कहते हैं और सादा खुराक हो कहते हैं। आप ये जो मशरूबात खाना खाने के बाद जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये मत पिएं। ये इनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है जो कि, और इसमें तेज़ाब किस्म की चीज़ें डाली होती, यानी केमिकल वाली चीज़ें, आप उससे परहेज़ करें। ये 1 गिलास कोले का 1 गिलास हो तो उसमें 5 चावल वाले चम्मच चीनी होती है, 5 से लेकर 7 तक चमचे चीनी होती है, जो कि आपकी शुगर को बढ़ा देती है। और शुगर जो है ये इसी तरह रोज़ाना का मामूल रहे तो आपके अंदर चर्बी पैदा होनी शुरू हो जाती है, चर्बी बढ़ती जाती है, और एक दिन आता कि आप इस अपने मोटापे से तंग आना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि मोटापा आप थिन रहें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपकी जो हाजमा है वो दुरुस्त रहेगा, ना कि आप कोले वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए जो कि हाजमा। मगर इसमें ये है कि इसमें आपकी खुराक को हाजमा तो मिलता है, मगर ये है कि आपके जिस्म में फैट भी बहुत ज़्यादा जमा होती जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि खानों में अगर राई का इस्तेमाल करें, वो आपके खाने को हजम करती है। राई पीस कर चुटकी सालन में डाल लिया करें और खाना खाएं। देखिए आपका कोल्ड ड्रिंक ना भी पिए तो आपके खाना हजम हो जाएगा। लिहाजा
کھانا بھی اتنا پیٹ بھر کر نہ کھائیں کہ جس سے کہ آپ کا معدہ بوجھل ہو. حکیم پرانے طبیب کہتے ہیں اگر کھانا معدہ بھر کر کھا لیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے پتھر پہ ہتھوڑا مارنا. اس لیے معدے اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آپ اور ایک خیال رکھیں کہ بھوک لگے تو کھانا کھائیں اور جب بھوک مٹ جائے تو کھانا بند کر دیں، یعنی کہ اعتدال پسندی اختیار کریں. کھانا اس طرح کھائیں کھانا اس طرح چبا کر کھائیں جس طرح پانی پیا جاتا ہے، اور پانی اس طرح پئیں جیسے کھانا کھایا جاتا ہے. ہر 3 چیزیں سفید چیزیں زہر ہیں، جیسے چینی، نمک اور یہ بغیر چھنا آٹا، ریفائنڈ شوگر وغیرہ. اس لیے آپ ان سے اہتمام کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اوکے، السلام علیکم.